सारंडा के जंगल में अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और विस्फोटक से भरे ट्रक को लूट लिया है और जंगल की ओर लेकर निकल गए हैं। इसके बाद उड़ीसा और झारखंड पुलिस के कान खड़े हो गए। बड़े पैमाने पर विशेष नक्सल विरोधी अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें कि जानकारी मिली कि चाईबासा में नक्सलियों ने 1.5 टन विस्फोटक लदा ट्रक को लूटा है और यह घटना देर रात अंजाम दिया गया है, जिसके बाद उड़ीसा और झारखंड बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट है। घटना को लेकर बताया गया है कि ट्रक में विस्फोटक भरा हुआ था और वह राउरकेला के केबलांग थाना से होते हुए बांको पत्थर खदान की ओर जा रहा था। इसी दौरान नक्सलियों ने ट्रक को रोका और नक्सलियों की संख्या करीब 20 से 25 थी। सभी के पास हथियार था। अब यह किसका दस्ता था यह फिलहाल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जब ट्रक को रोक लिया और फिर ड्राइवर और ट्रक को बंधक बनाकर ट्रक को सारंडा के जंगल की ओर लेकर चले गए। विस्फोटक सहित ट्रक को लूट लिया। बाद में ट्रक ड्राइवर जो था उसे छोड़ दिया है। इस घटना का कोई अब तक सुराग नहीं मिला है और जिस तरह से सारंडा के जंगल में अभियान नक्सल के खिलाफ चल रहा है, 50 दिन की डेडलाइन डीजीपी ने तय की थी कि कैसे नक्सलियों का खात्मा कर देंगे और इस अभियान में कई आईईडी बरामद किए गए, कई नक्सली सामान बरामद किए गए, कई हथियार और बंकर को ध्वस्त किया गया। सारंडा के जंगल में चाहे टोटो थाना क्षेत्र की बात कर ले, जराई किला का बात करें या फिर जो अन्य आसपास के सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो बीहड़ जंगल है, वहां बैठे माओवादी अब एक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तभी इतनी बड़े पैमाने पर विस्फोटक की लूट अपने आप में कई सवाल है। अगर देखें तो इस जंगल में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, एनलदा और कई माओवादी जो है वो मौजूद है और इनके खात्मे को लेकर झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, जैप और जो चाईबासा पुलिस है वो अभियान चला रही है और अभियान अब तक का सबसे लंबा अभियान है। लेकिन इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है कि कोई पत्थर खदान में जो विस्फोटक है, जो पत्थर ब्लास्ट करने के लिए ले जाया जाता है, उसे माओवादी जो है कब्जे में लेते हैं और फिर जंगल की ओर पहुंच जाते हैं। उनकी संख्या भी 20 से 25 के करीब थी। तो इससे साफ है कि अब कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में माओवादी है कि अब किसी तरह से वहां से विस्फोट कर भागे। अगर देखें तो यह जो जंगल है काफी घना जंगल है और कुछ हिस्सा इसका उड़ीसा से भी मिलता है और यही वजह है कि जब इधर अभियान तेज होता है तो माओवादी जो है वो उड़ीसा की ओर भाग जाते हैं। ऐसे में अब जब इस तरह की घटना सामने आई है, उड़ीसा पुलिस के द्वारा कंफर्म किया गया कि झारखंड पुलिस को जानकारी दी गई, तो झारखंड पुलिस का जो अभियान अब तक चल रहा था, जो सुरक्षा बल के जवान अभियान चला रहे थे, उसे और तेज किया गया है और जो सारंडा का इलाका है उसको पूरी तरह से घेर लिया गया है और घेरने के बाद तमाम जवान फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि आईडी का जाल यानी बारूदी सुरंग भी इस पूरे इलाके में बिछा हुआ है। तो किसी भी अनहोनी ना हो इसकी विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है और माओवादियों की मंशा क्या है, आखिर इस विस्फोटक का इस्तेमाल कहां करने वाले, इन तमाम पहलुओं पर जो इंटेलिजेंस की टीम है वो भी जांच कर रही है और तमाम जो जवान है, तमाम जो एजेंसी है जो नक्सल विरोधी अभियान में लगी है, उसे फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है कि कोई जानकारी मिलती है तो उस पर कैसे तुरंत एक्शन करना है और कैसे इस तमाम विस्फोटक को वापस नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाना है, क्योंकि यह एक बड़ी चुनौती होगी कि सारंडा के जंगल से वापस इस विस्फोटक को उनके हाथ से वापस निकाल कर बाहर लाए, क्योंकि यह इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक है कि कहीं पर तबाही मच सकती है और माओवादी जिस तरह से बौखलाए हुए हैं कार्रवाई से, तो इसे लेकर जरूरी है कि जल्द से जल्द इस तमाम विस्फोटक को बरामद किया जा सके।